हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का फिर से एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज से बच्चा लोग आपका मैं सप्लीमेंट्री बुक का एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट 4 चैप्टर मैंने एनी फ्रैंक तक एक्सप्लेन किया, आप सबने एंजॉय किया। और आज से सप्लीमेंट्री की बारी है। सप्लीमेंट्री को ऑलमोस्ट हम लोग 50% सिलेबस अब फिनिश करेंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ों की और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज बारी है फर्स्ट चैप्टर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा मैसेज भी स्टोरी का है। पहले हम लोग टाइटल को समझेंगे, फिर थोड़ी सी स्टोरी की ब्रीफिंग करेंगे और फिर हम लोग आएंगे अपने मेन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे, जिससे कि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, इसका यहाँ पे मतलब ये है, ट्रियम्फ मीन्स होता है सक्सेस, सफलता, ऑलराइट। और यहाँ पे जो सर्जरी का मतलब वास्तव में ऑपरेशन नहीं है जैसा बेसिकली माना जाता है। वास्तव में सर्जरी यहाँ पे एक प्लेस है, एक जगह है, सिमिलर टू हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर रहते हैं हिरियट, जो कि पेट एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे बस एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है और उसकी मालकिन है मिसेस मम्फ्रे, जो कि अपने डॉग ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उसी लाड प्यार के चक्कर में से बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग वो कराती हैं। और ओवर ईटिंग की वजह से वो डॉग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और एट द एंड उसकी टेक केयर करते हैं अपने सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में, अपने उस जगह पे मिस्टर हिरियट, उस ट्रिकी का। तो एट द एंड वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है और बस इतनी सी कहानी है। आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है। तो मिस्टर हिरियट, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं पम्फ्रे, जो कि ट्रिकी, जो कि एक डॉग है, उसकी मालकिन है, एक रिच बहुत है, बहुत अमीर है वो, और अपने डॉग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन हिरियट को इस बात की टेंशन है कि जो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कराना ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और हमेशा हिरियट को इस बात की टेंशन रहती है। एक बार उन्होंने जब देखा कि ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ है, तो उसके हेल्थ को देख करके उनको आइडिया लग गया कि ट्रिकी की हालत अच्छी नहीं है और बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और तब सिंपली मम्फ्रे को उस ट्रिकी को लेकर के, उस डॉग को लेकर के मेरे पास आना पड़ेगा। तो अब देखिए स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। नाउ जो डॉक्टर हिरियट है, उन्होंने देखा कि ट्रिकी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ अपनी मालकिन के साथ। तो अब जब उसको देखा तो कहते हैं क्या है हिरियट, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित था। चिंतित होने का कारण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रिकी बहुत ज़्यादा उसे ओवर फीडिंग कराया जा रहा था, जिससे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। यानी जब मैंने उसको देखा, मैंने अपनी कार को रोका, आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसको देखा, मैंने उस ट्रिकी को, डॉग को देखा स्ट्रीट पर, गली पे, अपने मालकिन के साथ, यानी कि अपनी मालकिन के साथ वॉक पे निकला हुआ था। और जब उन्होंने ट्रिकी की कंडीशन देखी तो व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ हिरियट, वो कहते हैं कि आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। उसका जो अपीयरेंस मैंने देखा, वो बिल्कुल लेजी सा, बिल्कुल बीमार दिख रहा था। उसके अपीयरेंस को देख करके मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ, शॉक्ड हो जाता हूँ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो कहते हैं कि ये जो डॉग था बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, बिल्कुल किसकी तरीके, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच अदर। बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज, जो कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा होता है, जिसके क्या है, लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर एक कॉर्नर पे क्या है, पैर है। यानी कि बिल्कुल फूला हो गया था, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। मोटा होने का मतलब ये है कि आप हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं। इवन हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, यानी कि बहुत अजीब दिख रही थी, यानी कि एकदम रेडिश दिख रही थी। मीन्स डरावनी दिख रही थी, ऐसी कि देख करके बिल्कुल एकदम धंसी हुई सी लग रही थी, वो एक्स्ट्रा फैट की वजह से। एंड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग्स लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। एंड स्ट्रेट, वो देख रहा था बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि अपनी गर्दन को भी मोड़ नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा फैट उसकी बॉडी में आ चुका था। बिल्कुल सीधे वो देख रहा था और उसकी टंग जो थी वो लॉल्ड मीन्स लटक रही थी उसके जॉ से, यानी कि बहुत ज्यादा थका हुआ जो वॉक कर रहा था वो चल ही नहीं पा रहा था, चलने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसी वजह से अपने टंग्स को भी लॉल्ड आउट किया हुआ था, बाहर निकाला हुआ था। ये कंडीशन देख करके जो हिरियट है बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। मिसेस पम्फ्रे हाशियन टू एक्सप्लेन he was so listless and Mr. Harriot। और जब मिसेस पम्फ्रे ने हैरियट को देखा तो तुरंत वो अपने उस ट्रिकी के बारे में बताने के लिए हाशियन, जल्दी से वो एक्सप्लेन कर दिया। हाशियन मतलब बहुत ही
हरिडली एक्सप्लेन करती कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि यार आजकल ये जो मेरा डॉग है बहुत ज्यादा लिस्टलेस, बेचैन रहता है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता है मानो इसके अंदर कोई एनर्जी ही ना हो, बहुत ही लेजी लेजी सा रहता है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। ये मल न्यूट्रिशन क्या होता है? मल न्यूट्रिशन एक ऐसा शिकार, एक ऐसा स्टेज होता है जिसको बेसिकली हिंदी में कुपोषण बोलते हैं, जहां पे किसी को प्रॉपर भोजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती है, उसे मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब मिसेस पम्फ्रे को देखिए, अभी भी क्या लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ट्रिकी है ये मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया है। कुपोषण का शिकार वही लोग होते हैं जिनको अच्छे से खाना, अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, एक टाइम भोजन मिला, एक टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। बट आपको क्या लगता है? वो बहुत रिच है, वो खाने पीने का बहुत ध्यान देती हैं और वो बहुत ही मोटा ताजा हो गया है, तो क्या वाकई में वो कुपोषण का शिकार है? कुपोषण के जो शिकार होते हैं वो बहुत दुबले पतली होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने डॉग से प्यार करती हैं, इसीलिए उन्हें लगता नहीं, ऐसा नहीं, मैं और ज्यादा खिलाऊंगी, इसे और ज्यादा मोटा होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि वो निम्न कुपोषण का शिकार हो गया, इसलिए मैं क्या करती हूं, आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब वो बोलती है पम्फ्रेट मिस्टर हैरियट से कि इसीलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही हूं सम एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भोजन भी मैं दे रही हूं बिटवीन द मील्स, जो इसका जो भोजन होता है, भोजन के बीच में कुछ और चीजें भी मैं उसको खाने के लिए दे दिया करती हूं टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि वो और बढ़िया से मजबूत हो पाए। जैसे कि मैं सम मॉल्ट, कुछ मॉल्ट में देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल दे दिया करती हूँ, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में मैं हॉर्लिक्स भी एक बाउल देती हूँ टू मेक हिम स्लीप, जिससे वो अच्छे से सो पाए। एंड नथिंग मच रियली, और बाकी मैं बहुत ज्यादा नहीं देती हूँ। आप खुद सोचिए, इतना कुछ देने के बाद भी वो कह रही कि मैं और ज्यादा कुछ नहीं देती हूँ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वाकई में मिसेस पम्फ्रे को इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वाकई किसी को कितना भोजन करना चाहिए, या फिर ओवर फीडिंग के भी कई सारे नुकसान होते हैं। अपने प्यार के चक्कर में, अपने एक्स्ट्रा ये जो लव है उसके चक्कर में वो ट्रिकी को बीमार कर रही थी। एंड नाउ, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब चूंकि हैरियट उनके फैमिली डॉक्टर थे पेट एनिमल्स के, सो पूछते अच्छा ठीक है, बट क्या आपने जो कट डाउन मतलब कि कट किया, हटाया, देना बंद किया स्वीट थिंग्स? मैंने आपको बताया था ना कि आपको अपने डॉग को स्वीट थिंग्स, मीठी चीजें नहीं देनी है। मिस्टर पम्फ्रे, क्या आपने उनको देना बंद किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट। हाँ हाँ डॉक्टर, मैंने किया, बट थोड़ा सा मैंने किया। अब ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि वो अपने इस आदत को रोक नहीं पा रही, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं, अपने प्यार में आकर के उसको बहुत ज्यादा ओवरफीडिंग करा देती है, यानी बिल्कुल भी वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करे जो डॉक्टर बोल रहा है। बट लेकिन ही सीम टू बी सो वीक। डॉक्टर, मैं ऐसा करती हूं क्योंकि ही सीम, मुझे दिखाई देता है, मुझे लगता है सो वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर लगता है। आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मीन्स होते क्या होता है? हल्का सा फ्लेक्सिबल होना, परमिशन दे देना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इसीलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में नहीं करवा पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा कमजोर है। एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। और साथ ही साथ मेरा जो डॉग ट्रिकी है उसे ये क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इस वजह से भी मैं रिफ्यूज नहीं कर पाती हूँ। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और इसी वजह से मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती हूँ उसको इन चीजों से खाने के लिए। नाउ आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जब ये सारी बातें सुनने के बाद हैरियट फिर से उस डॉग की ओर देखते हैं, दोबारा उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और कहते, उसको देखने के बाद क्या बोलते हैं, दैट वॉज द ट्रबल। अरे मिस्टर पम्फ्रे, यही तो ट्रबल, यही तो परेशानी की बात है, इसीलिए आपका जो डॉग है वो बीमार पड़ा हुआ है, वो हेल्दी नहीं दिख रहा है आपको। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। वो बता रहे हैं आप लोग को ट्रिकी की सबसे बड़ी जो फॉल्ट, मिस्टेक जिस पूरे स्टोरी में ये थी कि वो बहुत लालची था, कभी भी उसको कुछ भी आप खाने के लिए दोगे तो वो मना नहीं करता था, और बस इसी वजह से वो भी बीमार हो गया। He had never been known to refuse food. वो कभी उसने इस चीज सीखा ही नहीं कि खाने को वो मना कर दिया। आप एनी टाइम कुछ भी दोगे वो तुरंत खा लिया करता था, यानी कि यही एक कारण बन गया था उसके बीमार होने का। He would tackle a meal at any hour of the day or night. आप कभी भी दिन या रात किसी भी समय में आप उसको खाना दोगे वो कभी मना नहीं करेगा। एंड टैकल का मतलब वही कि उसको खाना वो स्टार्ट कर देगा और फिनिश कर देगा, भले उसकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट हो चाहे ना, उसको भूख लगी हो चाहे ना लगी हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मुझे इन्हीं सब चीजों के बारे में बहुत मैं सरप्राइज था।
एंड मिसेस मम्फ्रे हैडंट मेंशन, इन सब चीजों को मिस्टर मम्फ्रे ने बिल्कुल मेंशन नहीं किया। खैर आगे वो क्या बताते हैं, खैर ठीक है आप खाना देते हैं, इनफ एक्स्ट्रा चीजें भी आप देती हैं, लेकिन मीन क्या है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है आप एक्स्ट्रा फूड्स लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट साथ ही साथ आप उसके साथ बहुत सारा एक्सरसाइज भी करिए उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए, उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए। इसलिए डॉक्टर पूछते हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उससे एक्सरसाइज करवाती हैं? आप देखिए क्या जवाब आएगा, वेल ही हैज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत वॉक मेरे साथ वो कर लिया करता है जैसा कि आप देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि ये वॉकिंग करना वाकई पर्याप्त था, जितना ज्यादा वो ओवरफीडिंग उस डॉग को करा रही थी? एक्चुअली वो क्या कह रही थी, एक्चुअली जो हॉटकिन द गार्डनर मेरा है हैज बीन डाउन विद लैम्बो को एक प्रकार का डिसीज होता है जो पैरों में जिससे लोग चल नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है, तो एक्चुअली उसको लैम्बो हो गया है, एंड सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसी वजह से आजकल जो रिंग थ्रो में क्या होता है, एक प्लेट होता है जिसको आप फेंकते हैं और डॉग उसके पीछे दौड़ता है, उसे कैच करता है और फिर ला करके अपने ओनर को देता है, जिससे अच्छी खासी उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छा खासा उसकी कैलोरीज बर्न हो जाती है। तो वो कहती है चूंकि मेरी जो मेड है, जो गार्डनर है, चूंकि वो भी दिक्कत है, वो परेशान है, इस वजह से उसका जो रिंग थ्रोइंग भी नहीं हो पाता है। आई ट्राई टू साउंड सेवर, अब जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो हेरियट कहते थोड़ा सा मैंने गंभीर होने की मैंने कोशिश किया, ट्राई टू साउंड सिविल, कि गंभीर होकर के शायद मैं मिसेस पम्फ्रे को कुछ एडवाइस करूं, शायद वो मेरी बात मान पाए। नाउ आई रियली मीन दिस, अब खैर ये मेरा मतलब ये है, क्या मतलब है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप अभी तुरंत के तुरंत इसके अगर भोजन को आप कम नहीं करेंगी, यहां पे कट मतलब कम करना, रिड्यूस करना, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे और ज्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, देन ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तब डेफिनेटली आपका डॉग बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपनी हार्ट को, अपने दिल को कठोर करना पड़ेगा। देखिए यही रीजन था ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल थी, अपने डॉग को अपने प्यार के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग कराती थी, प्लस उससे एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी, उन्हें लगता था मेरा डॉग बीमार है, बट बीमारी का मेन कारण यही था ओवर फीडिंग एंड एक्सरसाइज का ना करना। कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, डॉक्टर ने बोला कि उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे आपको रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, और जैसे ही हेरियट ने ये एडवाइस किया ना, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती कि वो अपने हाथों को रब करना स्टार्ट कर देती हैं, ये जो कि एक सिंबल होता है कि बिल्कुल परेशान होना, एकदम वो डर जाती है। ओ आई विल, जब डॉक्टर ने बताया कि आपका डॉग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा तो कहते ठीक ठीक डॉक्टर मैं करूंगी मिस्टर हेरियट, एंड आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, कहती हाँ डॉक्टर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ, खैर इसके बाद अब वो चल देती हैं आगे की ओर, हेड डाउन, सर नीचे की हुई होती, चूंकि थोड़ा सा परेशान भी हो गई इन बातों को सुनने के बाद, अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम मतलब जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। खैर चूंकि डॉक्टर ने इतना गंभीर होकर के उनको बताया, और जिस हिसाब से जिस मूड से वो जा रही थी, जो गंभीरता उनके चेहरे पर भी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, दृढ़ प्रतिज्ञ है कि अब जाते ही जो मैंने नए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, रिजाइम जो नए मैंने उनको सुझाव दिए हैं, वो जाते ही उसको बिल्कुल फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी, यानी कि वो ट्रिकी को बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखेंगी। बट देखते हैं क्या होता है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी जो प्रोग्रेस था, उनकी जो एक्टिविटी थी, उसको बहुत ही ग्रोइंग कर से चिंता भरे जो है उसमें से देख रहा था, मेरी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि डेफिनेटली पम्फ्रे उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat, अब देखिए यहां पे क्या है, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी झूमते हुए जो है चल रहा था। झूमते हुए क्यों चल रहा था, क्योंकि वास्तव में उसकी बॉडी जो है बिल्कुल हेल्दी नहीं थी, वो जब चल रहा था उसकी जो एक्स्ट्रा फैट था वो हिल रहा था, वो शेक कर रहा था, यानी कि सिंपली आप टॉटरिंग का सेंस यहाँ पे ये कह सकते हैं वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। along इन हिज लिटिल ट्वीड कोट ये ठंडी का कपड़ा होता है, अपने उस कोट में, यानी किशोर जी कितना ज्यादा उसके पास हर प्रकार की फैसिलिटीज थी। आगे डॉक्टर बताते हैं कि ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास, उस डॉग के पास ऐसे कपड़ों का पूरा अलमीरा पूरा भरा हुआ है। एंड फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए, एंड रेन कोट
फॉर द वेट डेज, भाई बारिश वाले मौसम के लिए उसके पास रेनकोट्स भी थे, यानी जितना बेसिकली किसी कॉमन आदमी के पास नहीं होता था सामान, उतनी सारी रिक्वायरमेंट की चीजें उस डॉग के पास थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, लेकिन जब वो चल रहा था तो काफी स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग इन हार्नेस मतलब क्या होता है, अपने उस एक्स्ट्रा फैट के साथ वो उसको झेल रहा था, उसको उठा करके आगे वो बढ़ रहा था, यानी उसका वो एक्स्ट्रा फैट उसको भार जैसा लग रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस बम्फ्री, जब वो जा रही थी और मिस्टर हेरियट पीछे से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, सारी कंडीशन को देख रहे थे, तभी उन्हें लग गया, तभी वो सोचते हैं, आई थॉट, तभी मैंने सोच लिया था कि इट वुडंट बी सो लॉन्ग, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, बहुत लंबा वक्त नहीं लेंगे, जब तुरंत ही मेरे पास किसका कॉल आएगा, मिस्टर बम्फ्रे की कॉल आएगी। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस बम्फ्रे, यानी कि उन्हें पता था कि बहुत ही जल्द मिसेस बम्फ्रे मुझे कॉल करेंगी और कहेंगी कि उनका डॉग बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। क्यों ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि हेरियट को पता था कि बम्फ्रे इतना एक्सट्रिक्ट डाइट नहीं करवा पाएंगी। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिन के अंदर जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, वो उम्मीद भरी कॉल मेरे पास आई, यानी कि मिसेस बम्फ्रे कॉल करती हैं जैसा डॉक्टर ने सोचा था, और वो कॉल उसी के रिगार्डिंग था जिस रिगार्डिंग हेरियट ने सोचा हुआ था। मिसेस बम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस बम्फ्रे काफी बेचैन थी, परेशान थी इस कॉल पे, और क्या कहती हैं, द ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, अरे ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा है, वो डॉक्टर को बताती हैं। एंड रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहां तक कि जो उसकी फेवरेट डिशेज में दिया करती थी अब वो भी वो खा नहीं रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है। एंड बिसाइड्स, साथ ही साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग कर रहा, लगातार वो वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पैंटिंग, वो पूरे समय केवल रग पर कारपेट पे लेटा हुआ रहता है एंड पैंटिंग, हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, अब तो मेरे साथ वो टहलने के लिए भी नहीं जाता है, नहीं जाना चाहता है। एंड डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया है कि अब कुछ भी करना नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और डॉक्टर कहते कि खैर मुझे तो पता था ये तो होना ही था, इसीलिए मैंने ट्रिकी को लेकर के अपने प्लान मैंने पहले ही बना रखे थे। और जैसे ही मुझे बम्फ्रे ने इन सब चीजों के बारे में बताया तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते हैं कि द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अगर वाकई में अगर आप ट्रिकी को ठीक करना चाहती हैं तो सबसे उसका एक ही रास्ता आपके पास बचा हुआ है कि ट्रिकी को घर के बाहर रहना पड़ेगा। घर के बाहर इन द सेंस कि मिसेस बम्फ्रे के घर पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी, उनको मालूम था कि अगर मैं मिसेस बम्फ्रे को एडवाइस दूंगा, सजेशंस दूंगा, तो मुझे पता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा पाएंगी, इसीलिए मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने उनको बोला कि सबसे पहला काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि ट्रिकी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड आई सजेस्टेड दैट he to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, कि आपको अगर चाहती हैं कि ट्रिकी बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि मेरे सर्जरी में लाना पड़ेगा, वो भी एक फोर्टनाइट, लगभग 14 से 15 दिन के लिए, और उसको मेरे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अब सोचिए वो अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार करती थी, अब कैसे उसको दूर करेंगी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, और जैसे ही मैंने ये कहा ना, ये बात सुनते ही मनो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बेहोश सी हो गई थी, उनका सेंस काम ही नहीं कर रहा था। she was sure that he would pine and die if he did not see her every day. बम्फ्रे कहती हैं कि अरे डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल इस बात पे श्योर हूं कि वो पाइन मेरे लिए बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, मेरे लिए रोएगा, एंड डाई, वो तो मर जाएगा अगर वो मुझे हर दिन नहीं दिखेगा। यानी मिसेस बम्फ्रे को लगता है मेरा जो ट्रिकी है वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मेरा डॉग मेरे बिना एक भी दिन नहीं गुजार पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन ठीक है, मैं एक दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि इस डिफिकल्ट डिसीजन को मैं लूंगी, क्योंकि ये सवाल है ट्रिकी के हेल्थ का, क्योंकि मुझे पता अगर मैं वहां नहीं भेजूंगी आपके अनुसार तो सिंपली वो बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाएगा। नाउ ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, मैंने कहा कि भाई यही एक रास्ता है जिससे हम उसको बचा पाए। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बल्कि मैं तो ये कहता हूं मिसेस बम्फ्रे उसको जाइए तुरंत के तुरंत बिना डिले के लिए आई, कहीं उसकी हालत और ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेस बम्फ्रे वेलिंग, अब जब मैंने ये बात बोली तो बिल्कुल मिसेस बम्फ्रे एकदम बेचैन हो जाती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं, बिल्कुल रोने से लगती हैं।
एंड आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो फिर क्या था, जो मेरी प्लानिंग थी उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं जाता हूं और ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट करके अपने साथ में ले आता हूं। और यानी कि अब ट्रिकी कहां पहुंच चुका है, हॉस्पिटल में जाने की बिल्कुल तैयारी में है। और जैसे मैं उसको लेकर के बाहर आया हॉस्पिटल ले जाने के लिए, द इंटायर स्टाफ राउज्ड, जो क्योंकि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी मिसेस पम्फ्रे, तो उनके कई सारे नौकर सर्वेंट्स रहा करती थी। तो जितना भी उनके यहाँ स्टाफ था वो सारा का सारा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। किस काम में एक्टिव हो जाता है देखते हैं। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। देखिए कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें किसी इंसान की नहीं है। आप घबराइए नहीं, यहाँ पे मिसेस मम्फ्रे नहीं हॉस्पिटल जा रही हैं, यहाँ पे केवल और केवल स्टूडेंट्स के डॉग ट्रिकी जा रहा है हॉस्पिटल। और आप खुद सोचिए, उनके मेड्स नौकर लोग फटाफट अंदर बाहर जाते हैं और इतने सारे सामान, उसके दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट कुशंस, खिलौने, रबर रिंग, उसके ब्रेकफास्ट का बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था एंड सपर का बाउल अलग था। ये सब बाहर ले आते हैं क्योंकि उनको इन सब चीजों को ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल भेजना था। बट आगे क्या हुआ, वो बाहर लेकर के आते हैं, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दैट स्टफ। वो समझ जाते हैं कि इन सब चीजों को मेरी गाड़ी में नहीं आएंगे, नहीं रखा जा सकता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दिया था। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही उन सामानों के साथ मैं क्या किया, आई मूव्ड ऑफ, मैं आगे बढ़ा। मिसेस बम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई। डेस्पेयरिंग क्राई क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उदास होकर के, हताश होकर के रोना, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। एंड थ्रू एन आर्म फुल टू द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। लिटिल कोट्स का मतलब क्या, वो जो डॉग अंदर बैठा हुआ था उसको आर्म लेने, उसको गले से लगाती हैं, उसको हक करती हैं। उन्हें पता था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। एक बच्चे की तरीके उस पेट से वो प्यार करती थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। जब मैं ड्राइव कर रहा था कॉर्नर के पास, जब मैं रोड से टर्न होने ही वाला था, मैंने मिरर से, शीशे से देखा, यानी कि पीछे आखिर उन लोग का एक्सप्रेशन क्या है ये देखने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा हैरियट ने, दैट एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थी। तो आप सोचिए ये स्टाइल थी, लाइफ स्टाइल एक डॉग की, एक ट्रिकी की, कितना ज्यादा वो लोग उससे प्यार करते थे। एंड नाउ आउट ऑन द रोड, जब मैं मेन रोड पे आ गया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। फिर मैंने देखा उस पैथेटिक, लिटिल पैथेटिक मतलब बहुत दयनीय स्थिति में जो पहुंच चुका था, कौन, दैट ट्रिकी, वो छोटा सा एनिमल जो गैस्प कर रहा था, करा रहा था, पैंटिंग हाफ रहा था मेरे सीट के बगल में। मैं उस बेचारे बहुत ही बुरी स्थिति में जो छोटा सा एनिमल था, उस एनिमल की ओर मैं देखता हूं, यानी ट्रिकी को। आई पैटेड द हेड, मैं उसके हेड पे थपथपाता हूं। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और जब मैंने ऐसा किया तो ट्रिकी ने बहुत बहादुरी भरा काम ये किया कि उसने अपनी पूंछ को हिलाया, वैग हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ओल्ड लैड। ओल्ड लैड किसको यहां बोलते हैं, उन्होंने ट्रिकी को बोला। यू हैवंट अ किक इन यू, अरे तुम्हारे अंदर कोई किक यानी कोई एनर्जी भी नहीं बची हुई है। बट आई थिंक, खैर मेरा मानना है, आई नो अ क्योर फॉर यू, खैर तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। यानी कि रास्ते में वो बातें करते हुए जाते हैं ट्रिकी से, क्योंकि ट्रिकी के लिए उनके पास ऑलरेडी एक प्लान था उसको ठीक करने का। एट द सर्जरी, जैसे अपने सर्जरी पहुंचते, अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। और पहले जितने डॉग थे वो सारे डॉग मेरे चारों ओर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, मुझे घेर लेते हैं, यानी कि मुझे आते हैं, स्मेल करते। कारण क्या था, क्योंकि आज एक नया गेस्ट उस सर्जरी में आया हुआ था। डॉग्स की ये स्टाइल होती है, आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई न्यू गेस्ट, कोई नए लोग होते हैं, या तो उसके ऊपर भौंकते हैं या फिर पहले स्मेल करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक, पैक मतलब होता है जो डॉग्स का जो झुंड होता है उसको पैक बोलते हैं। इस जब उन डॉग को ट्रिकी ने देखा तो उसकी तरफ जो है ट्रिकी देखता है, फिर डल आइज मतलब बिना किसी एनर्जी के एकदम रूखी आंखों से दिखता है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसको नीचे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट पे मोशनलेस होकर के लेट गया, यानी कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल सुस्त वो पड़ा हुआ था। द अदर डॉग्स, जो मेरे सर्जरी में, मेरे हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉग थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर फ्यू सेकेंड्स, उसके चारों ओर घूम घूम करके कुछ और डॉग्स उसे सूंघते हैं। आपने देखा होगा डॉग्स का तरीका होता है,
और जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो जो मेरे घर के जो पहले से डॉग थे डिसाइडेड, उन्होंने क्या निर्णय लिया, दैट ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। क्या ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, और वो लोग इग्नोर करके उसको छोड़ करके वहां से चले जाते हैं, यानी कि उन लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते ट्रिकी के ऊपर। नाउ आई मेड अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में जो काफी थोड़ा सा हल्का वार्म था। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, उन्हीं डॉग्स के बगल में जहां पे और सारे मेरे डॉग्स उस सर्जरी के सोया करते थे। फॉर 2 days, अगले 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने लगातार उस पर भी नजर रखी, एंड गिविंग हिम नो फूड, और मैंने उसको कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल और केवल मैंने उसको क्या दिया, पानी दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई में ऐसा मिसेस पंफ्रे कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। एंड एट द एंड, और अंत में, एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, जब दूसरे दिन का जब अंत होने लग गया, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, मैंने क्या पाया कि अब अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास का जो एरिया था उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था, यानी कि यहां से अब झलक मिलने स्टार्ट हो गई कि अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, उसने वेम्परिंग करना, भौंकना, चिल्लाना भी शुरू कर दिया जब उसने डॉग्स की आवाज उसने आंगन में सुना। एंड व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने उसके जो उसका जो मैंने केज बनाया था, जब दरवाजे को मैंने खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वो बाहर निकलता है लड़खड़ाते हुए, एंड वॉज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाई जो, जो क्या है, जो एक प्रकार का जो है डॉग है, वहां पे एक डॉग है जिसका नाम क्या है, ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक प्रकार का डॉग है जिसका हेरियट ने नाम रखा था जो, जैसे ट्रिकी उसका नाम था, वैसी जो कि ग्रे हाउंड एक बहुत लंबा सा कुत्ता होता है जो है, पतला दुबला सा। सो उसने क्या किया, उसको इंगल्फ, जो यानी उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, साथ ही साथ उसके दोस्त यानी जो और भी कुत्ते थे वो सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, आपने डॉग्स को देखा हो, जब आपस में 2-4 डॉग्स होते तो एक डॉग दूसरे डॉग से फाइट करते और खेल खेल में उसको गिरा देती है। एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, यानी कि उसने क्या किया, ट्रिकी को पलट करके गिरा दिया। एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और अच्छे से उसको इंस्पेक्ट किया, यानी कि किस प्रकार का ये भाई ट्रिकी है, उसका व्यवहार कैसा, वगैरह वगैरह। एंड द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, इसके बाद डॉग सारे किधर निकल गए, गार्डन, बगीचे की ओर चल देती हैं। एंड ट्रिकी फॉलोड देम, वो ट्रिकी जो पहले कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, अब वो उन लोग के पीछे पीछे चल देता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस फैट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैट जो उसकी बॉडी में है उसी को सरप्लस फैट बोला गया है। रोलिंग स्लाइटली क्यों, जब वो चूंकि एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी में है, जब वो चल रहा है तो उसका फैट उसका साथ हिल रहा है, इसलिए यहां बोला गया वो रोल करते हुए जा रहा था, भले वो सीधा चल रहा था पर उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो मूव कर रहा था, वो हिल रहा था, वो झूल रहा था, इसी वजह से यहां बोला गया है रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने एक्स्ट्रा फैट के साथ वो झूमते हुए चल देता है। एंड लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद से, यानी कि अब थोड़ा सा उसे मजा आने लग गया था वहां पे। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उस दिन मैं वहां उपस्थित था जब उनका फीडिंग टाइम है, यानी कि खाने का वक्त आया। आई वॉच्ड, मैंने क्या देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बोल, जैसे ट्रिस्टन ने क्या किया, जो बोल्स में खाना डाला, देयर वॉज यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग मीन्स क्या होता है, सर केबल, हमेशा के तरीके वही हुआ कि हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, हमेशा के तरीके वही हुआ कि सब लोग हेडलॉन्ग रश यानी सिर के बल सब लोग भागते हैं उस बाउल की ओर और तेजी से अपने बाउल पे पहुंचते हैं और काफी तेज साउंड आता है खाने की, यानी सब लोग वहां फटाफट खाते हैं। एंड एवरी डॉग न्यू, क्योंकि सब डॉग को ये बात पता थी, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, वो लोग सिर के बल क्यों भागते थे, क्योंकि सभी डॉग को पता था कि अगर मैं किसी से पीछे हो गया देन ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, क्योंकि तब अगर मैं पीछे रह गया तो जो आखिरी का भोजन होगा उसमें हम डॉग्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगी कौन कितना खाएगी, इसलिए सब तेजी से भागते हैं अपने बॉल की तरफ और कोशिश करते फटाफट अपना अपना भोजन वो लोग फिनिश कर ले। बट इन बिटवीन ट्रिकी का क्या एक्शन था, एक्चुअली व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन सब ने अपने अपने खाने को फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक, यानी कि ट्रिकी उस दिन उस हेडलॉन्ग रश में शामिल नहीं होता है, वो इंटरेस्ट शो नहीं करता है क्योंकि अभी वो बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ है। ट्रिकी जब सब खाना खा चुके होते हैं, पूरा बाउल साफ हो चुका होता है, तब ट्रिकी उधर जाता है एंड
वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल, जो चमकते हुए जो बाउल्स थे, चमकते हुए क्यों? क्योंकि सारे डॉग्स एक एक चीज उसमें से चट कर चुके थे। एंड लिकिंग, वो उसको फिर लिक करता है, चाटता है कैजुअली इनसाइड बाउल के अंदर, वन और टू ऑफ देम, एक या दो बाउल के अंदर उसे चाटता है, यानी कि उसका अब मन खाने का हो रहा था। बीच में देखिए जब वो आया था उसका खाने का मन नहीं हो रहा था, उसे वॉमिटिंग हो रही थी, बट अब उसके अंदर खाने का भी मन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक और बाउल की संख्या बढ़ा दी गई स्पेशली ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, हेरियट कहते मैं लेकिन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसके पहले दिन वो बिल्कुल भी दौड़ा नहीं था खाने के लिए, बट आज वो क्या पाते हैं, आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग। जॉसलिंग मतलब क्या होता है? जब भीड़ भाड़ में आप आगे निकलते हैं धक्का मारते हुए, उसे जॉसलिंग बोलते हैं। जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, जो बाउल रखा हुआ था, जैसे ही बाउल रखा गया सब कुत्तों के साथ वो भी उसी प्रकार भागता है, जॉसलिंग धक्का मुक्की करते हुए अपने बाउल की तरफ। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उसी दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसके स्वास्थ्य में जो सुधार था वो रैपिड, यानी आगे की ओर बढ़ता गया, उसका स्वास्थ्य और अच्छा होता गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। He had no मेडिसिनल ट्रीटमेंट, और मजे की बात ये थी, हेरियट कहते कि मैंने यहाँ पे कोई भी देखिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया, बट ऑल डे ही हैड रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब वो केवल क्या कर रहा है, दिन भर अपने उन डॉग्स के ग्रुप के साथ भागा करता है, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। देखिए फ्रेंडली स्क्रिमेज क्या होता है? जो आपस में आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, खेलते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रिमेज, और उनके बीच में क्या करता है, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस करता है, यानी कि फ्रेंडली वो खेलता है, कभी उसको कोई बाइट करता है, कभी वो किसी को बाइट करता है, एक दूसरे से लड़ाई करते, फ्रेंडली लड़ाई करते, दैट इज फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, और उसने डिस्कवर्ड, उसने तलाश कर लिया था तो जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, कि उसको जब वो कुत्ते हैं बोल्ड ओवर ढनका देते हैं, गिरा देते हैं, उसके ऊपर फिर खेला करते हैं, ट्रैम्ड ऑन, वो सारे कुत्ते उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, स्क्वैज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर एक दो मिनट वो क्या करते हैं, स्क्वैज यानी कि आपस में कुत्ते खेलते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को, तो यानी इस सब चीजों का वो बहुत अच्छे से एंजॉय करने लग गया था, यानी कि एक्टिवली अब पार्टिसिपेट करने लग गया था। रीजन, क्योंकि अब उसे उतना ज्यादा भोजन नहीं दिया जा रहा था जिस प्रकार से उसे मम्फ्रे दे रही थी, एंड अच्छी खासी उसे एक्सरसाइज भी हो जाती थी। एंड ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब वो जो पूरा डॉग्स का गैंग था उसका वो एक अच्छा से एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, यानी सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से टाइम को एंजॉय करते थे, खेलते थे। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, वो शैगी क्रू मतलब जो बड़े बड़े वहां डॉग्स का झुंड था, उन्हीं के बीच में छोटा सा जो सिल्की लिटिल छोटा सा वो ऑब्जेक्ट की तरीके वहां पे था। फाइटिंग लाइक टाइगर, जो बिल्कुल टाइगर की तरीके लड़ा करता था, फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम, भोजन के टाइम पे एक टाइगर की तरीके आगे आगे भागता था और अपने हिस्से के लिए लड़ाई करता था। शुरुआत में क्या था कि बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं था। एंड हंटिंग रैट्स, और तो और अब उसने और काम शुरू कर दिया है, वो रैट्स की हंटिंग भी उसने करना शुरू कर दिया, चूहों की। कहां पे? इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात में जो बगल में जो पुराने हैन हाउस है, मुर्गियों का जो घर है, वहां पे चूहे बहुत ज्यादा रहते हैं और वहां पे चूहों का वो शिकार भी करता है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इस प्रकार की लाइफ उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी, क्योंकि यही वाकई उनका एक रियल लाइफ स्टाइल है। नाउ आगे स्टूडेंट्स, प्लीज अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल द वाइल, इस दौरान मिसेस मम्फ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, यानी कि अभी आपको सीन बताया जा रहा है, इमेजिन कि इधर डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी प्रोसीजर्स है वो सारे किए जा रहे हैं, डॉग अपने काम में बिजी है ट्रिकी, और उधर जो है हर एक दिन जो मम्फ्रे हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने घर पे, हॉवर्ड यहाँ वहां जो है टहलती ही परेशानी के साथ। एंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, और यहां तक कि हर एक दिन लगभग दर्जनों बार मेरे पास कॉल कर दी थी ट्रिकी के बारे में जानने के लिए, अब ट्रिकी कैसा है, अब ट्रिकी कैसा, अब ट्रिकी कैसा है। एंड आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली एंड हिज करेक्ट कोड वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी कई सारे जो है क्वेश्चन, आई डोज द क्वेश्चंस। देखिए डोज मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई आपसे जब क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर अवॉइड करना चाहे, तो आई डोज में अवॉइड करता था, बातें टाला करता था। द क्वेश्चंस, उनके प्रश्नों का, क्वेश्चंस क्या होते थे,
जैसे कि अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, अरे हेरियट आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस को चेंज करवाए कि नहीं चेंज करवाए, रेगुलरली चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, एंड हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जाता है कि नहीं पहनाया जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई हेरियट इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो क्या करते थे, इन सब प्रश्नों को अवॉइड करते थे, और अवॉइड करने के लिए बोला क्या करते थे, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। मैं बस उनको ये बताता कि अरे चिंता मत करिए, जो भी है सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो छोटा सा प्यारा सा वो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग मीन्स क्या होता है कि इंप्रूवमेंट होना, स्वास्थ्य में सुधार होना, कि रैपिडली उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो रहा है। एंड जैसे ये वर्ड सुनती ना कॉन्वलेसिंग, कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, ये कोई जादुई जैसा शब्द उनको लगता था कि वाकई ट्रिकी के अंदर इंप्रूवमेंट हो, उनके अंदर मैजिकल चेंज आ जाता था। एंड जैसे ही मैंने उनको बताया कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है डे बाई डे, देन क्या हुआ, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब सोचिए फिर से उनकी वही पुरानी आदत, उन्होंने ट्रिकी के लिए बढ़िया जो है फ्रेश एग्स, उन्होंने अंडे भेजने शुरू कर दिए, और थोड़े बहुत नहीं, 2 डजन्स एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन। आप सोचिए इसी चीज को ट्रिकी मना कर रहे थे, और अगर वाकई में ट्रिकी अगर क्या पम्फ्रे घर में रहता तो क्या वो ठीक हो पाता? कभी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी देखिए उनकी ये आदत है। और किस लिए भेजती थी? टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, यानी वो बहुत कमजोर हो गया होगा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स के दौरान, उसकी स्ट्रेंथ को और अच्छी करने के लिए, पावर को मजबूत यानी कि और मजबूत करने के लिए उसके लिए अंडे भेजा कर दी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हेरियट ने उन अंडों को दिया होगा ट्रिकी को? नाउ फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। खैर अच्छी बात क्या होती थी, वो वक्त हम लोगों के लिए बड़ा हैप्पी पीरियड था। क्यों हैप्पी पीरियड था? जो मेरे पार्टनर्स, मेरे जो दोस्त हुआ करते थे और मैं, हम सब लोग उन्हीं अंडों में से 2-2 अंडे बढ़िया ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया करते थे। यानी जो अंडे आते थे ट्रिकी के लिए, वास्तव में वो अंडे ट्रिकी को ना दे करके वो लोग खुद यूज किया करते थे। बहुत बढ़िया बढ़िया फ्री में अंडे मिलते थे और वो लोग बढ़िया सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश अंडे को खाया करते थे। एंड और तो और आगे देखिए क्या होता है, when the bottles of wines began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। अब देखिए क्या हुआ, इसके उनकी जो सिचुएशंस, उनकी जो आदत थी केवल एग तक नहीं रुकी, बाद में उन्होंने अपने ट्रिकी के लिए उन्होंने वाइन्स भेजना भी स्टार्ट कर दिया। वही हेरियट कह रहे हैं कि मजे की बात तो तब है जब हॉस्पिटल में ट्रिकी के लिए आने लगी वाइन्स की बॉटल। इसी पे आगे क्या, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, और जो स्थिति है इसकी जो वास्तविकता क्या थी, बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, यानी कि हमारा जो घर का जो सिस्टम था ये उसके लिए बहुत बेहतर होने लग गया था, उसके लिए पॉसिबिलिटीज अच्छी बने, रियल होने लग गई थी, क्योंकि भाई अब तो हमें वाइन भी मिलने लग गया था, एक पार्टी वाला जो है सीन बनने लग गया था। एंड इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये वाइन क्यों भेजी जा रही थी, जिससे कि ट्रिकी का ब्लड जो है वो बढ़ सके। एंड नाउ लंच बिकेम एन a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meal। अब आप खुद सोचिए, पहले बढ़िया सुबह सुबह डेली अंडे आ जाते हैं, अंडे बढ़िया मिल जाते हैं, फिर वाइन मिल जाती है। अब जब ऐसा कुछ मिलेगा तो सिंपली वो हर दिन पार्टी जैसा ही तो होगा। तो वही यहाँ पे हेरियट कह रहे हैं कि अब तो हमारा जो लंच होता था एक फंक्शन, एक पार्टी के तरीके होने लग गया था, क्योंकि बढ़िया हमें डेली क्या मिल रहे थे, 2 ग्लास ऑफ वाइन मिल जाते थे, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कई सारे मील के दौरान भी, और कोई भी हम लोग भोजन करने के लिए बैठते थे बढ़िया हमें वाइन मिल जाती थी, हमें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। एंड नाउ वी कुड हार्डली बिलीव, अब ये तो इतना ही था, इसकी बात देखिए क्या हुआ, ही कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट द फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज पे क्या हुआ भाई, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ट्रिकी के जो मामला चल रहा था इस मामले में अब और क्या आनी शुरू हो गई, ब्रांडी भी आनी शुरू हो गई। और ये सब किसके लिए आ रहे थे, ट्रिकी के लिए। तो ये वही हेरियट करें, मुझे तो विश्वास तब नहीं हुआ जब हॉस्पिटल के अंदर, वो भी घर की बात हो बात अलग है, हॉस्पिटल के अंदर पम्फ्रे ने ब्रांडी भी अपने डॉग के लिए भेजना शुरू कर दिया। खैर अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई ये ब्रांडी भी डॉक्टर हेरियट डॉग को देंगे? सिंपली ये एक और चीज ऐड हो गई उनकी पार्टी में,
सो नाउ फॉर फ्यू नाइट्स, जब ये सीन बन गया, सो फॉर फ्यू नाइट्स, कुछ रात के लिए, द फाइन स्पिरिट कौन है यहाँ पे, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके जो मित्र हैं, जो स्टाफ है, उनकी बात की जा रही है, वॉज रोल्ड अराउंड। अब उन लोगों की संख्या मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि डेली पार्टी चल रही थी, डेली चीजें, अंडे आ रहे थे, वाइन्स आ रही थी, ब्रांडी भी आने लग गई, तो उनकी संख्या काफी ज्यादा मेरे पास बढ़ गई। एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, अब सब लोग बढ़िया उसका स्वाद चखते थे और बढ़िया से पार्टी को एंजॉय करते थे। एंड दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो दिन थे ना, बड़े संतुष्टि वाले दिन थे। अब आप समझ गए होंगे संतुष्टि वाले दिन क्यों थे, क्योंकि सब कुछ इतना बढ़िया डेली पार्टी वाला वहां पे वाइब बन रहा था। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स, दिन की शुरुआत किससे हो रही थी, बढ़िया ताजी अंडों से हो रही थी। एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, बढ़िया फर्स्ट क्लास मिड डे यानी दोपहर में बढ़िया वाइन मिल जाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद ब्रांडी, और दिन का अंत कैसे होता था, बढ़िया फायर आग के चारों तरफ बैठ करके ब्रांडी को पीते हुए रात हुआ करती थी, रात बीता करती थी। और जब ये इतना सारा सिस्टम बन गया तो आगे हेरियोट क्या कहते हैं, इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वॉज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। यार जब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही थी तो ट्रिकी कहते दिल में तो ये टेम्पटेशन, ये लालच आया, क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, यानी कि स्थायी रूप से उसको यहीं रख लिया जाए। क्यों, तो अगर वो यहीं पे रहेगा तो ये जो अंडे आ रहे हैं, वाइन्स आ रही है, ब्रांडीज आ रही हैं, ये रेगुलर डेली आती रहेंगी और डेली हम लोग की पार्टी ऐसे बनती रहेगी। बट हेरियोट कहते लेकिन आई न्यू मिसेस मम्फ्रे वॉज सफरिंग, जितने दिन यहाँ पे ट्रिकी है इस वजह से वो बहुत ज्यादा उसको मिस कर रही हैं, ये चीजें बता रही उनको कितनी ज्यादा चिंता है ट्रिकी के बारे में। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, जब लगभग 14-15 दिन का वक्त हो गया, फेल्ट कॉम्पेल्ड, में काफी मजबूर सा महसूस कर रहा था। वास्तव में उन्होंने मन से नहीं फोन किया, वो मजबूर थे, यार 14-15 दिन हो गए, जितना दिन मैंने बोला हुआ था, तो चलो अब क्या कर दिया जाए। कॉम्पेल्ड टू फोन, मैं मजबूर था उनको फोन करने के लिए, एंड टेल हर, और उनको बताने के लिए, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि आपका जो डॉग है छोटा सा प्यारा सा, वो ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा है आपके कलेक्शन, यानी कि आपके आने का, आप आइए उसको रिसीव कर लीजिए। तो ये बातें उसने मन से नहीं बोली। मन से क्यों नहीं बोली, मजबूर क्यों था, क्योंकि वो जो दिन इतने अच्छे बीत रहे थे, इतनी सारी पार्टीज हो रही थी, तो वही यहाँ पे हेरियोट मेंशन करते हैं। अब आगे क्या हुआ, और जैसे ही हेरियोट ने पम्फ्रे को बताया, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, लगभग 30 फुट की चमकती हुई मेटल यानी कि कार, ग्रीव अप आउटसाइड ऑफ द सर्जरी, मेरे सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर जो होता है जो गेट को ओपन करता है गाड़ी का, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. उसका इंटीरियर जो गाड़ी के अंदर जो मिसेस मम्फ्रे थी, मैं उनको तुरंत ही पहचान गया कि भाई वो कोई और नहीं है, मिसेस मम्फ्रे हैं जो गाड़ी के अंदर भी बैठी हुई है। हर हैंड्स वो टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उन्होंने इतनी ज्यादा वो एक्साइटेड थी अपने ट्रिकी को पाने के लिए, अपनी दोनों हाथों को बहुत टाइट से एकदम घबरा करके वो पकड़ी हुई थी, एकदम यानी कि होल्ड की हुई। जब लोग डरते हैं, आपने देखा हो ना, घबराते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तेज से, बिल्कुल वैसे ही। एंड हर लिप्स, उनके जो लिप्स से ट्रेम्बल, कांप रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या वाकई में रियल लाइफ में कोई अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार करता होगा। ओ मिस्टर हेरियोट, प्लीज डू टेल मी द ट्रूथ, प्लीज मुझे सच बताइए, यानी क्या वाकई मेरा जो ट्रिकी उस ठीक हो गया है? इज ही रियली बेटर, क्या वो वाकई अच्छा है? यस ही इज फाइन, हेरियोट ने बोला यस डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। बट देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, खैर आप कार से मत आइए, परेशान मत होइए, मैं जाता हूं, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जा रहा हूं, मैं डॉग को ले आता हूं, मैं ट्रिकी को ले आता हूं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर ही रहिए। आई वॉक थ्रू द हाउस एंड टू गार्डन, यानी अपने घर से होते हुए, सर्जरी से होते हुए मैं गार्डन में पहुंचा, जहां पे वो कुत्ता वहां पे था, ट्रिकी वहां पे था। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड इन द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट, वहां पे जो डॉग्स का जो पैक था, पूरा झुंड था, वहां पे आपस में खेल कूद रहे थे, वहां पे मस्ती कर रहे थे। एंड इन देयर मिडेस्ट, उन्हीं के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कान को फ्लैप करते हुए, टेल वेविंग, अपने पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल फिगर ऑफ ट्रिकी, वो ट्रिकी छोटा सा जो फिगर था, छोटा सा जो कुत्ता था जो हाइट में कम होता है, वो उन्हीं के बीच में था, यानी वो भी खेल रहा था, वो भी मस्ती में था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बिल्कुल बदल गया था, इनटू अ लिल्थ, लिल्थ मतलब क्या था, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल। हार्ड मसल मतलब अब जो उसके जो मसल जो लूज हिल रहे थे ना, अब वो हार्ड हो गए, क्योंकि जो प्रॉपर
एक्सरसाइज मिल रहा था और उतना ही मील मिल रहा था, उतना ही भोजन मिल रहा था जितना उसको आवश्यकता थी। उसकी मसल्स अब जो पहले एकदम सरप्लस थी, वो झूलती थी, जो वो टैटर करता था, अब वैसा नहीं था, बिल्कुल टाइटन हो चुकी थी एंड फ्लेक्सिबल भी वो हो चुका था। फ्लेक्सिबल क्यों हो चुका था? क्योंकि अब एक्सरसाइज प्रॉपर वो कर रहा था। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब वो जो पैक की डॉग्स का जो झुंड था उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, लंबे लंबे स्ट्रेचेस कर रहा था, जंप मार रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो चेस्ट था वो जमीन से घिसकते हुए चल रहा था, यानी कि सब कुछ बिल्कुल हेल्दी था वो। एंड आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, उसको पैसेज से होते हुए मैं फ्रंट पे ले आता हूँ जहां पे मिसेस मम्फ्रे थी। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी शॉफर दरवाजा कार का खोल करके बैठा हुआ था, और अंदर कौन बैठी थी? मिसेस मम्फ्रे। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों से बिल्कुल कूद सा गया। इन ट्रमेंडस लीप, एक बहुत लंबी सी उछाल मारता है, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैम्प, और कूद करके मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर के पहुंच जाता है। इवन शी गेव स्टार्टेड, यहां तक कि जो पम्फ्रे थी उनको भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा जो ट्रिकी है इतना एक्टिव हो गया है कि जंप करके मेरे वो गोद में आएगा, इससे वो चौंक जाती। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर खुद को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, जैसा कि पूरा बॉडी लेकर के वो ट्रिकी उसके ऊपर कूदता है, खुद को बैलेंस करती है, वो लड़खड़ा सी गई थी, उनका बैलेंस बिगड़ गया था। एंड लिकिंग हर फेस, अब जैसे ही गोद में जाता है उसका वो चेहरा जो है लिक करता है ट्रिकी मम्फ्रे का। एंड बार्किंग, और भौंकता भी, भौंकते मतलब प्यार से वो भौंक रहा था। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट सॉरी, और जिस एक्साइटमेंट का मोमेंट चल रहा था, यानी कि जो मम्फ्रे थी और ट्रिकी आपस में लाड प्यार कर रहे थे, जो काफी दिन बाद ट्रिकी भी अपने ओनर को पाया था, और मम्फ्रे वो तो काफी एक्साइटेड पहले से थी। आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स, ये सारी चीजें, जो चीजें वहां से भेजी गई थी, ये सारी चीजें मैं ले आया। और मेन लाइन यहां पे ये है कि नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा कंफर्ट भी लोगों को लेजी बना देता है, बीमार बना देता है। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार आगे की ओर बढ़ती है, मिसेस मम्फ्रे लीन्ड आउट, मिसेस मम्फ्रे कार से बाहर की ओर झुकती है ऑफ द विंडो, खिड़की से होते हुए। एंड टीयर्स शोन इन हर आईज, वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स अभी भी कांप रहे थे। और क्या कहती वो? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोते हुए कहती, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस प्रकार से आपका धन्यवाद करूं, यानी कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। वाकई दिस इज ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी क्या है? सक्सेस है। एंड विद दिस स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड वेरी सुन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो एज वेल। बट यस, वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड वेल, विद दिस, थैंक यू सो मच, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।